14 सितंबर को हमारा देश हिंदी दिवस मनाता है। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता प्रदान की थी। आखिर 14 सितंबर को ही क्यों? दरअसल व्यवहार राजेंद्र सिंह ने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा दिलाने के लिए एक लंबी लड़ी थी। इसलिए उनके जन्म दिवस पर उन्हें सम्मान देने के लिए 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता प्रदान की थी। 14 सितंबर 1953 से हिंदी को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। संविधान 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, भाषाओं को लेकर संवैधानिक स्थिति क्या है, क्लासिकल लैंग्वेज क्या होती है, इन संबंध में हम चर्चा करेंगे। संविधान के अध्याय 17 में अनुच्छेद 43 से 351 तक में भाषाओं के संबंध में वर्णन किया गया है। बेसिकली हम अनुच्छेद 343 को में हिंदी को राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। दो अनुच्छेद आप परीक्षा के दृष्टिकोण से और याद रखें, 350A और 350B। 350A ये कहता है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन मातृभाषा में होगी। 350B जो लैंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भाषाई अल्पसंख्यक होते हैं उनके लिए एक भाषाई अधिकारी नियुक्त की जाएगी और जो कि उनके सुरक्षा के संबंध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। ये हमारी संवैधानिक स्थिति हो गई। अब संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का, मूलतः 14 थी, बाद में संविधान के संशोधनों के द्वारा अन्य भाषाएं भी शामिल की। वर्तमान में 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। इसको हम कैसे याद रखें? इसको हम याद रखें, हम देश को उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य ऐसा करके थोड़ा सा याद करने का तरीका बना सकते हैं। हम उत्तर में चले जाएं तो उत्तर में आप कश्मीरी और पंजाबी को ले लें, दक्षिण तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, पश्चिम कोंकणी, गुजराती और मराठी, पूर्वी में चले जाए तो असमिया, बोडो, मणिपुर, संथाली, उड़िया और बंगाली, और थोड़ा सा ऊपर आप चले जाए तो नेपाली और डोंगरी, मैथिली। इस तरह की आपकी जो 22 भाषाएं हैं इनको आप याद कर सकते हैं। मूलतः 14 थी, वर्तमान में 22। 1967 में सिंधी को शामिल किया गया, बाद में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया 71वें संविधान संशोधन द्वारा, और 92 संविधान संशोधन में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया। इसको आप याद कर लीजिए। क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषाएं ऐसी प्राचीन भाषाएं जिनकी अपनी एक ऐतिहासिक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत थी, उनको क्लासिकल लैंग्वेज अर्थात शास्त्रीय भाषाएं कहा जाता है। भारत में 6 ऐसी भाषाएं हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये परीक्षाओं में आता है, इसको आप याद रखिएगा। इनका क्रम भी पूछता है कि कौन सी भाषा को कब मान्यता क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में, शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। सबसे पहले तमिल को प्राप्त हुआ था 2004 में, तमिल को आप याद रखिएगा 2004 में। इसके बाद संस्कृत 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में। इस तरह आप संविधान में और क्या क्या स्थिति हमारे भाषाओं को लेकर के, इसको आप याद रखिए।
तो और भारतीय हरिश्चंद्र थे, उनको हिंदी का पिता कहा जाता है। राष्ट्रभाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा दिलाने का जो प्रथम मांग थी महात्मा गांधी ने किया था। 1918 में इंदौर में हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो ये सब बेसिक बातें हैं जिसको हम हिंदी दिवस के रूप में हमको याद रखना चाहिए, और हिंदी के प्रति हमको एक अवेयरनेस और हिंदी के महत्व को बढ़ाना और हिंदी के प्रति को जागरूकता को बढ़ाने के लिए हम हिंदी दिवस को याद करते हैं।